प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राना सर क्लासेस में। हमने सुबह 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था जो कि बीए बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी कड़ी में इसका सेकंड पार्ट मैं अब बना रहा हूँ। तो इसमें भी हम 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दो तरह के वकील किस देश की न्याय प्रणाली का अंग हैं? चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, भारत और ब्रिटेन। तो जो दो तरह के वकील हैं वो ब्रिटेन देश की न्याय प्रणाली का अंग है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, प्रशासकीय न्याय व्यवस्था किस देश में नहीं है? भारत, फ्रांस, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में प्रशासकीय न्याय व्यवस्था नहीं है, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा, जनता द्वारा या स्पीकर द्वारा। तो जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो कुछ वैसी ही है जैसे कि हमको भारत में देखने को मिलती है। यानी कि भारत में जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसी प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस देश में न्यायपालिका सरकार का अंग नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास है, क भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो न्यायपालिका सरकार का अंग चीन में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है, जन प्रोक्यूरेटर किस देश की न्यायपालिका की विशेषता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, चीन, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। तो जो चीन है उसका जन प्रोक्यूरेटर न्यायपालिका की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण है? चार ऑप्शन है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और भारत। तो चीन में ही क्या है, न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन में 1911 के संसद अधिनियम ने किसको शक्ति प्रदान की? चार ऑप्शन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कॉमन सदन, सम्राट और जनता। तो कॉमन सभा इसका उत्तर है। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कानून की उचित प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? भारत, अमेरिका, चीन और फ्रांस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। तो जो कानून की उचित प्रक्रिया है, यानी कि कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ होता है कि कानून क्या कहता है, यानी कि संविधान ने क्या कानून बनाया है यह मायने नहीं रखता, बल्कि जो प्राकृतिक कानून या कहें या किसी भी रूप में कानून क्या होना चाहिए, उस आधार पर जब कानून की प्रक्रिया को देखा जाता है तो उसे कानून की उचित प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक कानूनों के आधार पर देश की व्यवस्था को चलाना उसे कानून की उचित प्रक्रिया कहा जाता है और अमेरिका में यह व्यवस्था अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुमूल्यधारी राजनीतिक संस्कृति किस देश में नहीं है? चार ऑप्शन है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन में बहुमूल्यधारी राजनीतिक संस्कृति नहीं है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और स्पेन। तो ब्रिटेन में प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो
चीन में साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? जो सही उत्तर है वो है चीन। आप जानते हैं चीन में सिर्फ एक साम्यवादी दल है और इसलिए चीन में एक दलीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। अमेरिका में नहीं, भारत में आप जानते हैं बहुदलीय प्रणाली है। अमेरिका में भी बहुदलीय प्रणाली है, पर मुख्य रूप से दो ही दल क्या है, सत्ता पर हमेशा बने रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? तो अमेरिका में द्विदलीय है, रूस में भी द्विदलीय है, चीन में एक दलीय है। इस प्रकार 113 का जो सही उत्तर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, द्विदलीय प्रणाली किस देश में है? द्विदलीय प्रणाली किस देश में है? ब्रिटेन, भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। तो ब्रिटेन में हमको द्विदलीय प्रणाली देखने को मिलती है। भारत में मैंने बताया बहुदलीय प्रणाली है, स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय प्रणाली है और चीन में एक दलीय प्रणाली है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रमिक दल किस देश में है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस। तो जो इसका सही उत्तर है आप जानते हैं ऑप्शन नंबर क, ब्रिटेन में श्रमिक दल अस्तित्व में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में विरोधी दल नहीं है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। तो स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद क्या है, विरोधी दल देखने को हमको नहीं मिलता है, यानी कि एक ही दल बहुत लंबे समय से क्या है, शासन व्यवस्था पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक दलीय प्रणाली किस देश में नहीं है? फिर वही क्वेश्चन बार बार दोहराए जा रहे हैं। चीन, वियतनाम, रूस और स्विट्जरलैंड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड में एक दलीय प्रणाली ना होकर बहुदलीय प्रणाली हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सर्वसत्ताधिकारवाद किस देश की शासन प्रणाली की विशेषता है? भारत, अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड। तो चीन में सर्वसत्ताधिकारवाद यानी कि एक ही व्यक्ति में समस्त प्रकार की शक्तियों का होना या एक ही प्रकार की संस्था में समस्त प्रकार की शक्तियों का होना, इसे सर्वसत्ताधिकारवाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, अस्थिर शासन प्रणाली की जनक है? अस्थिर शासन प्रणाली की जनक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, तीसरा है द्विदलीय व्यवस्था और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो अस्थिर शासन प्रणाली की जनक है, इसे हम बहुदलीय व्यवस्था को कहेंगे, क्योंकि जब बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आती है या जिस देश में पाई जाती है, वहाँ एक दो दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि दो में से किसी एक दल को सत्ता मिल जाती है, जिससे अस्थिर शासन प्रणाली नहीं होती। जिसको भी सत्ता प्राप्त हुई वो बहुत लंबे समय तक या कम से कम अपने शासन काल तक क्या है, सत्ता को अपने पास बनाए रखता है। किंतु बहुदलीय व्यवस्था में कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि बहुत सारे दलों को मिलाकर देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में कोई दल जब अपना समर्थन वापस ले लेता है तो इससे जो शासन प्रणाली है वो अस्थिर हो जाती है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन नंबर बी, बहुदलीय व्यवस्था, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? द्विदलीय, एक दलीय, बहुदलीय और दल विहीन। तो जो अमेरिका है वहाँ हमको द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, 2 दल अस्तित्व में है। नेक्स्ट है, किस देश की दल प्रणाली दलगत भावना से पीड़ित नहीं है? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान। तो जो स्विट्जरलैंड है
वहाँ हमको जो दल प्रणाली है वो दलगत भावना से पीड़ित नहीं दिखती है, बल्कि देश हित में कार्य करने वाली दल प्रणाली हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत को शिक्षित करना और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कार्य राजनीतिक दलों के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोरी किस देश का पुराना राजनीतिक दल है? अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। तो जो टोरी है वो ब्रिटेन का क्या है, एक पुराना राजनीतिक दल है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में हमें हमेशा दो दल अस्तित्व में दिखते हैं और ये क्या है, परिवर्तित होते रहे हैं। आज की डेट में श्रमिक दल जिस प्रकार हमको अस्तित्व में दिखता है, तो वैसे ही प्राचीन समय में प्राचीन या मध्यकालीन समय में टोरी दल क्या है, अस्तित्व में रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध ब्रिटेन में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ब्रिटेन में दल प्रणाली की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो जो ब्रिटेन में दल प्रणाली की उत्पत्ति है वो स्टुअर्ट काल में हमको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। अनुदार दल किस देश में है? अनुदार दल हमको फिर ब्रिटेन में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ये क्वेश्चन वैसे आज की डेट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हैं वो श्रमिक दल से संबंध रखते थे, ये याद रखिएगा। इतिहास में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, दलीय अनुशासन का अभाव किस देश में है? तो जो दलीय अनुशासन का अभाव है वो हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किस राजनीतिक दल से रहा है? तो राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन है वे रिपब्लिकन दल के क्या थे, नेता थे, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस देश में दल प्रणाली की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और चाइना। तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ जो दल प्रणाली है उसकी संवैधानिक व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, सेल किस देश के दलीय संगठन का अंग है? तो इसका सही उत्तर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनालिथिक दल किस राजनीतिक दल को कहा जाता है? तो साम्यवादी दल को मोनालिथिक दल कहा जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सीधा उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, दबाव व हित समूहों को दल के पीछे सक्रिय जन किसने कहा है? तो फेडरिक महोदय ने दबाव व हित समूहों को दल के पीछे सक्रिय जन कहा है। नेक्स्ट है, हित समूहों का जन्म किस देश में हुआ है? तो हित समूहों का जन्म क्या है, अमेरिकी देश में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ब्रिटेन में दबाव व हित समूहों की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है औद्योगिक क्रांति के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में स्वतंत्र दबाव समूह नहीं है? किस देश में स्वतंत्र दबाव समूह नहीं है? तो चीन में स्वतंत्र दबाव समूह हमको देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ महिलाओं को मताधिकार काफ़ी बाद में दिया गया, जबकि स्विट्जरलैंड एक लोकतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। पर भारत के भी बाद वर्ष 1971 में जाकर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न है,
लैंड्सजीमाइड व्यवस्था किस देश में प्रचलित है? तो स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। स्विस संघ में कितने कैंटेन हैं? कैंटेनों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, किंतु यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए हैं इस अनुसार स्विस संघ में अभी 25 कैंटेन हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 25। पहले ये 19 थे, बाद में बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 25 हो गई, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश की व्यवस्था किस देश में है? क्वेश्चन बड़ा अजीब सा पूछा है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश की व्यवस्था है? यह सीधा सीधा ये है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। स्विट्जरलैंड में हमको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ जनता को क्या है, डायरेक्ट अपने कानूनों के निर्माण की या अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्वतंत्रता हमको देखने को मिलती है। उनको ये अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न ये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, और मार्क्स ने यह पुस्तक अपने मित्र एंजल्स के साथ जाकर लिखी है। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष प्रत्यय का प्रयोग किस उपागम के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी उपागम के अंतर्गत वर्ग संघर्ष प्रत्यय का। वर्ग संघर्ष की बात जहां भी होगी तो वहां कहीं ना कहीं आपका उत्तर स्वतः ही मार्क्सवादी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत किस देश की देन है? तो यह ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। समान अवसरों की प्राप्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक शोषण की समाप्ति। यहाँ तो तीनों ही उपरोक्त सभी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक समानता का अर्थ है। तो राजनीतिक समानता का अर्थ सभी को वोट देने का अधिकार, सभी को चुना। हाँ, उपरोक्त सभी इसका भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, आजकल कौन सा लोकतंत्र अधिक लोकप्रिय है? समाजवादी लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, विशिष्ट वर्ग लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि जहां जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का संचालन किया जाता है, तो आज की तिथि में विश्व के अधिकतम देशों में यह है, इसलिए इसे लोकप्रिय लोकतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का समर्थन किसने किया है? तो यह मार्क्स ने किया है, सीधा सा उत्तर है। 1966 की क्रांति का संबंध किस देश से है? तो जो 1966 की क्रांति का संबंध है वह चीन की सांस्कृतिक क्रांति से है, जो कि 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस देश का संविधान शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है? तो चीन का संविधान शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। वहाँ जो साम्यवादी दल है, लगभग सभी शक्तियाँ उसी के पास है। शक्ति पृथक्करण में क्या होता है, अलग अलग अंगों के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है। व्यवस्थापिका के पास व्यवस्थापिका शक्ति, कार्यपालिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति, और न्यायपालिका के पास दंड की व्यवस्था करने की शक्ति होती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर दिखाता है? तो चीन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर दिखाता है। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर इस पे कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।